आशा जी, इतना झुकने की क्या जरूरत है? और कम से कम अपना दुपट्टा तो संभाल के रखा करो। मोहन जी, आप भी कमाल करते हैं। खुद ही ताक झांक करते हैं और फिर खुद ही नसीहत देते हैं। क्या खूब कही आशा मैडम आपने। यानी मुंसिफ भी वही और कातिल भी वही। भाई हम तो खुद मरीज़ इश्क हैं, हम किसी का क्या इलाज कर सकते हैं। भाई ना कहिए, भाई ना कहिए। काम काम, ये तो नामुमकिन है सर। वो टेंडर गलत तरीके से खोले गए हैं और अब तो ये टेंडर दोबारा तलब करने के लिए भी जवाब नहीं है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। देखा जिंदगी ये फिल्म शोले का हरिराम नाईक कैसे खिसक गया, अब जाकर सारी बात साहब को बताएगा। अरे हमने भी कौन सा कच्ची गोलियां खेली है, हमने भी शोले के वीरू की तरह सुरंग बनाने का शोशा फेंक दिया है। मोहन बाबू, उस वर्क ऑर्डर का क्या हुआ? उसका क्या होगा? वो नहीं होगा। ठेकेदारों को बुलाए बगैर अपनी मर्जी से टेंडर खोलकर भला रेट कैसे मंजूर किए जा सकते हैं? इस पर दूसरे ठेकेदार ऐतराज करेंगे। आखिरकार कायदा कानून भी कोई चीज है। बिल्कुल, हर काम किसी कायदे से, किसी कानून के तहत किया जाता है। ऐसे ही थोड़ी किसी की मनमानी चलेगी। वैसे सिकंदर भाई, ये कायदे और कानून हम मुलाजिमों के लिए हैं। अफसर लोग तो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अरे छोड़िए जनाब, किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, कसम से। और वैसे भी गप्पे हाँकने के लिए हमने यूनियन ज्वाइन नहीं की है ना, खाली तकरीरों में यकीन रखते हैं। अब हम कुछ करके दिखाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। क्या बात है सिकंदर भाई, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आशा मैडम। आ गई दफ्तर आप। भाई खुदा की कुदरत है, कभी हम खुद को तो कभी इस दफ्तर को देखते। मोहन जी प्लीज पेन। आशा जी, इतना झुकने की क्या जरूरत है? और कम से कम अपना दुपट्टा तो संभाल के रखा करो। मोहन जी, आप भी कमाल करते हैं। खुद ही ताक झांक करते हैं और फिर खुद ही नसीहत देते हैं। क्या खूब कही आशा मैडम आपने। यानी मुंसिफ भी वही और कातिल भी वही। अब बस भी करो सिकंदर भाई, हाथ बीत की बातों में आ गए। भाई महिला मंडल का हमें पूरा एहतराम है भाई। और वैसे भी सिनफे नाजुक पर हम किसी तरह की जाती नहीं होने देंगे। और ये सिनफे नाजुक जो सब पे जातियां कर रही हैं, उसका भी तो कुछ इलाज करो। भाई हम तो खुद मरीज़ इश्क हैं, हम किसी का क्या इलाज कर सकते हैं। सिकंदर भाई, दिल पे काबू रखिए। खिसक गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। भाई ना कहिए, भाई ना कहिए। काम काम। मोहन बाबू, साहब आपको याद कर रहे हैं। अच्छा, साहब आ गए क्या? और नहीं तो क्या, कब के बैठे हैं? मुझे बुलाया तो नहीं? बिल्कुल नहीं। हाय, कभी तो बुला लेते। मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? हाँ हाँ भाई। अरे मोहन जी, अब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं सर, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? मैं ऐसे ही ठीक हूँ सर। मोहन जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है सर। मैं ही अगर डिसिप्लिन तोड़ूंगा
तो अपने बाकी स्टाफ को डिसिप्लिन की हिदायत कैसे दे सकूंगा? दैट इज राइट। आपकी यही खूबी हर अफसर को पसंद है। तो मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? मोहन जी, आप ऐसा कीजिए कि छोटे बाजार की पुल की फाइल अपने घर ले जाइए। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं उन्हें पूरा कीजिए और गुल मोहम्मद के नाम पर वर्क ऑर्डर इशू कर दीजिए। ये तो नामुमकिन है सर। वो टेंडर गलत तरीके से खोले गए हैं और अब तो ये टेंडर दोबारा तलब करने के लिए भी जवाब नहीं है। टेंडर दोबारा तलब क्यों करेंगे? सर, पहले के टेंडर ठेकेदारों के दस्तखों के बगैर बेईमानी है। वो सब के सब किसी काम के नहीं। देखिए मोहन जी, जो हो गया सो हो गया। अब आप इस मामले को हल कीजिए, नहीं तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। नून में अगर नुक्ता निकालने की कोशिश करेंगे ना आप, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। पर सर, मैं क्यों मुश्किल में पड़ जाऊंगा? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। अरे आपने गलत नहीं किया, लेकिन मेरे से गलती हुई है, उसी को सुधार लो। और सर, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप ऐसा कीजिए, वर्क ऑर्डर इशू कीजिए और मामले को सुलटाइए। नहीं सर, ये पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता सर, मुझे माफ करें। देखिए, जिद मत कीजिए मोहन जी। आप जानते नहीं हैं कि गुल मोहम्मद की पहुंच बहुत ऊपर तक है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मिनिस्टर्स की हिदायत पर कर रहा हूं, समझे आप? तो गलत कर रहे हैं साहब। मिनिस्टर साहब की कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर आप क्यों खामखा अपने हाथ मैले कर रहे हैं? ये सरासर जुर्म है। देखिए, मेरा फर्ज था कि मैं आपको आने वाले खतरे से आगाह कर दूं। आगे आपकी मर्जी। मेरे लिए कोई और हुक्म हो तो बताएं जनाब। आप जा सकते हैं। जी जनाब। अरे भाई, ये आशा मैडम कहाँ चली गई? लंच के लिए। लंच के लिए अकेले? बड़ी बेमुरब्बत खातून है भाई। लंच के लिए अकेले चली गई और हमें पूछा तक नहीं। औरत के लंच बॉक्स से उसका अपना खुद का पेट तो भरता नहीं, दूसरों को क्या खिलाएंगी? वो कहावत सुनी होगी ना आपने, वो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। भाई एक बात तो है, कभी कभी तुम भी अकल की बात करते हो। मोहन जी, भैया चेहरा क्या उतरा हुआ है? खैरियत तो है ना? साहब नाराज हो गए। साहब नाराज हो गए? किस बात पर? उसी वर्क ऑर्डर की बात पर। एक तरह से धमकी भी दे दी है। पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अकेला ही नहीं बल्कि पूरी यूनियन आपके साथ है। ईंट से ईंट बजा देंगे। आहिस्ता बोलो सिकंदर, साहब सुन लेंगे। अरे सुनते हैं तो सुन लेने दो। अब अगर यूनियन वाले भी इन अफसरों से डरने लगे तो गरीब मुलाजिमों की मांगे कैसे पूरी होंगी? अब यहाँ अफसरशाही नहीं चलेगी। अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है। लगता है गुल मोहम्मद ने अच्छी खासी रकम दे करके यहाँ के तमाम कायदे और कानून खरीद लिए हैं। गुल मोहम्मद जैसे लोग ही इस रियासत की बदनिज़ामी के जिम्मेवार हैं। रिश्वत की बीमारी ऐसे ही जरासीम की वजह से फैलती जा रही है, लेकिन कायदे और कानून की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। इस मामले में अब कोई समझौता नहीं होगा। एक अकेला आदमी सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकता। मोहन जी, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ढीठ रहना, बिल्कुल मत झुकना। देखना जीत हमारी होगी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम,
तू अगर संग है देखा? जिंद ये फिल्म शोले का हरिराम नाईक कैसे खिसक गया, अब जाकर सारी बात साहब को बताएगा। अरे हमने भी कौन सा कच्ची गोलियां खेली है, हमने भी शोले के वीरू की तरह सुरंग बनाने का शोशा फेंक दिया है। अब देखना भाई अंग्रेजों के जमाने का ये जेलर किस तरह हड़बड़ाना शुरू करेगा। अभी कमाल है सिकंदर भाई। ये बाहर इतना शोर क्यों मचा रखा है? शोर नहीं जनाब, सिकंदर खां अपने मोहन बाबू को डायलॉगे सुना रहे हैं। अरे उससे कहो अपना मुंह बंद रखे और काम करे। लो जनाब, ये भी कोई बात हुई? अगर यूनियन लीडर चुप हो जाएगा, मुंह बंद कर लेगा, तो डायलॉगे कौन मारेगा? ये लोग ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपने मोहन बाबू है ना, मोहन बाबू, इनकी पीठ पर भी इसी का हाथ है। मतलब? कई दिनों से मोहन बाबू को पट्टी पढ़ा रहा है। पट्टी? कैसी पट्टी? अरे जनाब, वही गुल मोहम्मद साहब के वर्क आर्डर के बारे में कमान खींच रखी है इधर। अब इधर कोई कागज बरामद हुआ नहीं कि उधर हवा में तीर फेंक देगा। अब वो तीर कहाँ लगेगा ये कोई नहीं जानता। अरे क्या बिगाड़ लेगा वो? मैं किसी यूनियन वाले से नहीं डरता, जो करना है कर ले। छोटा मुंह बड़ी बात, कहें तो अर्ज करो जनाब। ये लोग अपने मतलब के होते हैं, अपना मतलब निकल जाए तो किसी के नहीं होते, मगर इन्हें जरा सा छेड़ो तो कुत्ते की तरह काट लेते हैं, कुत्ते की तरह। क्या कर लेगा वो? क्या कर लेगा? जो करना है कर ले। जनाब, आपको पता नहीं, ये लोग ऑफिस के बाहर धरना लगाएंगे, अखबारों की मदद से बात का बतंगड़ बनाएंगे, बात ऊपर तक जाएगी, खामखा जनाब की जवाबदेही होगी। लेकिन कुछ इलाज तो होगा इसका। इलाज तो हर बीमारी का है जनाब। कुत्ते के मुंह में हड्डी जाएगी तो मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, और फिर जनाब के कदमों में दूं हिलाता फिरेगा। ठीक है तो फिर बुलाओ उसको। जी बेहतर।